हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द एडुकेटर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। जैसे कि पार्ट्स यानी कि भाग और स्पीच मतलब यानी कि भाषण। तो किसी भी भाषण के भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसमें कई व्यक्ति के नाम लूँगा। तो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, एडजेक्टिव, वर्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी बहुत कुछ आने वाले जो भी किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं उसके भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए मोदी जी को उठा लेते हैं, मेरा मतलब है मोदी जी को ले लेते हैं। तो वो काफ़ी बार हम लोगों के बीच आकर भाषण देते हैं, यानी कि वो अपने विचारों को हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और उस भाषण के भाग को यानी उसके हिस्से को, उसके टुकड़े को अगर हम लोग देखें तो उसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अब डेफिनेशन को जानने के लिए हम लोग सिंपल से क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके आंसर में हम लोग कह सकते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? तो हम लोग चलिए इसके हिंदी डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आप लोग इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। और आप इंग्लिश में समझ गए तो भी आपको हिंदी डेफिनेशन देख लेना चाहिए ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो चलिए हिंदी डेफिनेशन को देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो कि है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, मोदी जी का एक एग्जांपल भी दे दिया। उसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने कॉपी में, या फिर जहाँ पे हम लोग को डेफिनेशन पूछा जाए वहाँ पे ये बता सकते हैं। तो यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए अब इसके ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, फोर्थ वर्ब क्रिया और पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। उसके बाद छठा है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। और इसके अभी 2 और है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 होते हैं। तो 7वां है कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय और 8वां है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए, उसके डेफिनेशन को देख लिया, उसके 8 ग्रुप्स को देख लिया। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जिसको बिना सेंटेंस में देखे आप ये नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट में आएगा, ठीक है। जैसे कि लव, फास्ट और इन को ले लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एग्जांपल्स में से हो सकता है और ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है अगर आप इसे डायरेक्ट बताना चाहो तो। अगर मैं बोलूँ सिर्फ फास्ट कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बताने में, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल में लेते हैं आई लव माई कंट्री। यहाँ पे जो लव है वो यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले करता है, और अगले एग्जांपल में सी इज़ माई लव, यहाँ पे लव जो यहाँ पे नाउन का रोल प्ले करता है। ये हर एग्जांपल में अपने हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से अपने रूप को बदल लेता है। जैसे कि अगला एग्जांपल हम देखेंगे अब लोग फास्ट के ऊपर। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं फास्ट के ऊपर। तो हम लोगों का सेकंड एग्जांपल है दिस इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देख लेते थे बॉय रन्स फास्ट। यहाँ पे फास्ट जो है एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में ये जो 3 वर्ड है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले कर रहे हैं। इसी टाइप से बहुत सारे वर्ड है, तो सभी के एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको नहीं बता सकता। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अगर हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं इनको। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इनको। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्लीज़ कम इन। यहाँ पे इन जो है एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है और ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है इन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 वर्ड्स को हम लोगों ने देखा जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के ऊपर ये लाइक कर जाते हैं कि आखिर किस टाइप का सेंटेंस में इसे यूज़ किया गया। तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इनमें से 8 ग्रुप्स के ऊपर, तो आप हमारी आने वाली वीडियोस के ऊपर कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए ख़त्म कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए गुड बाय।